इस सीन को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा दैट इट इज़ फ्रॉम अ 2000 करोड़ फिल्म। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायण का पहला प्रमोशनल मटेरियल मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। एंड पीपल ऑन रेडिट आर मेकिंग जोक्स लाइक इट इज़ आदि पुरुष ऑन 1080p, या फिर नमित मल्होत्रा ने 4000 करोड़ की आदि पुरुष बना दी है। बट आई थिंक इट इज़ वे बेटर देन आदि पुरुष। बट द क्वेश्चन इज, हमें ये हॉलीवुड फिल्म्स जितनी अच्छी क्यों नहीं लग रही है? जब भी कोई बड़ी चीज़ बिगड़ती है, लोग जनरली किसी ऐसे को ढूंढते हैं जिस पर वो ब्लेम डाल सके। But instead of that, we'll just discuss the problems which are causing such mixed opinions among viewers. Now, I'm not a very intelligent person like others on YouTube, but I think there are many little things which are affecting the quality of this film. And थोड़ी सी ही चीज़ है, I'll end this very quick. पहली बात, अगर आपको लगता है budget is equal to the quality of the film, then you are very wrong. आप कितने भी पैसे लगा लो, पर अगर आपने अपने VFX आर्टिस्ट को प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, then the film won't look good. अवतार बनाने के लिए एक पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। उसका बजट काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड $237 million in 2009, which I'm pretty sure worth much more than that today. इन सब के बावजूद अवतार को मल्टीपल टाइम्स री रिलीज़ किया गया है, एंड विथ एवरी रिलीज़ उसके VFX पर भी बहुत वर्क किया गया है। अगर सेकेंड एंड थर्ड अवतार को देखें तो वो 2017 एंड 2020 के अराउंड ही शूट हो चुकी थी, एंड ट्रस्ट मी, अगर कोविड ना भी आता तब भी मेकर्स उसे दिसंबर 2022 तक डिले कर देते। जेम्स कैमरॉन हमेशा VFX को टाइम देते हैं, और अगर VFX के लिए टाइम ना दिया जाए तो कितने भी पैसे लगा लो, इट विल नॉट लुक गुड। रामायण की फिल्मिंग शायद कुछ महीने पहले ही कंप्लीट हुई है। भले ही फिल्मिंग के साथ विजुअल्स पर काम चल रहा हो, बट स्टिल it's not enough time for the artist. The best example is Ant-Man and the Wasp: Quantumania. उस फिल्म का बजट भी $320 million के आसपास था, and you can see the quality of that film. Everything was looking so fake. पर मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, ड्यून का बजट तो रामायण से भी कम था, फिर भी वो इतनी रियल क्यों फील होती है? Now this part is interesting. In rupees, Dune Part 1 was made in 15 to 1600 crores. But that film looks more beautiful than Ramayan because वो फिल्म रियल लोकेशंस पर शूट हुई है। जो इंटीरियर शॉट्स हैं वो सेट्स हैं, एंड एक्सटीरियर शॉट्स मेजरली रियल डेजर्ट्स में शूट हुए हैं। अनदर थिंग, ड्यून में भी काफ़ी फेमस एक्टर्स थे, बट किसी ने भी 100 करोड़ जितनी फ़ी नहीं ली। टिमोथी शालमे की फ़ी सिर्फ $3 million थी, विच इज़ अराउंड 27 करोड़ रुपीज़। रामायण में अकेले रणबीर कपूर ने ही 110 करोड़ लिए हैं, एंड आपको बता दूं उस फिल्म में यश भी है, एंड उन्होंने भी कम पैसे नहीं लिए होंगे। आई एम ऑल्सो फैन ऑफ रणबीर कपूर, बट 100 करोड़ इज नॉट जस्टिफाइबल। लास्ट थिंग इज अ लिटिल controversial. The creative minds attached to Dune were far more visionary. See, I'm not trying to insult the people who are attached to the Ramayana, and not just Dune. Any film with good visuals has better framing than we are seeing in this promotional material of Ramayana. मुझे नहीं पता इंडिया में विजुअल एस्थेटिक्स का डेफिनेशन क्या है, पर जो भी है, इट इज़ नॉट ब्यूटिफुल इन मेनी केसेस। यहाँ VFX से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कंपोजिशन है। अब जैसे यहाँ लो एंगल शॉट है, एंड इट इज़ जनरली यूज टू शो द पावर ऑफ अ कैरेक्टर, एंड हियर वी कैन सी द कैरेक्टर इज पावरफुल, बट इट इज़ नॉट लुकिंग ब्यूटिफुल लाइक दीज शॉट्स। यहाँ फ्रेमिंग अच्छी है, बट नकलीपन का कारण है ज़ीरो कनेक्शन बिटवीन द कैरेक्टर एंड द एनवायरनमेंट। यहाँ हेयर मूवमेंट नहीं है, कैरेक्टर को उसके सराउंडिंग की हवा अफेक्ट ही नहीं कर रही। ये दो असुर वाले सीन्स अच्छे लगते, बट यहाँ फिजिक्स सही नहीं लग रहा है। वायर वर्क इज क्लियरली विजिबल। आई हेट नेट पिकिंग, बट दीज आर द फैक्ट्स। इन नेगेटिव्स को लोग जस्टिफाई कर रहे हैं बाय सेइंग they are hiding the good stuff or they'll improve in 6 months. Honestly, these are the worst excuses ever. These shots are almost impossible to fix because there is no life in them. The only hope is a screenplay, music and characters जो इस फिल्म को improve कर दे, वरना रेडिट वाले मीम्स सही साबित हो जाएंगे।